हाय गाइस, आ चुके हैं हम एक न्यू एपिसोड लेके। जैसा कि अगले एपिसोड में हमने देखा था, देव का ओरेकल ऑफ विजडम का ट्रायल शुरू हो गया था, लेकिन उसके लिए देव की एनर्जी कम पड़ रही थी। जब ये माइक को पता चलता है तो माइक देव के पास आ जाता है और अपनी एनर्जी को देव के अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है, जिसकी वजह से देव उस ट्रायल में पास हो जाता है और देव ओरेकल ऑफ विजडम बन जाता है और माइक भी अपने घर वापस निकल जाता है। और रेड क्वीन के घर पे हमें देखते हैं जो लाइव स्टोन रेड कलर का हो गया था। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम माइक को देखते हैं जो अपने बचपन के बारे में याद कर रहा था, जब माइक की मॉम माइक को फर्स्ट टाइम ग्राउंड दिखाने लाई थी। जो देखकर तो माइक का दिमाग ख़राब हो जाता है और कहता है, मॉम आपने इस फाइट ग्राउंड को इतना खूबसूरत क्यों बनाया। जो सुनकर माइक की मॉम उसे मारते हुए कहती है, किसने कहा कि यहाँ से फाइट्स होने वाली है, यहाँ हम खूबसूरत लड़कियों को भी चुनेंगे। माइक को कुछ भी समझ में नहीं आता तो माइक की मॉम बताती है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए यहाँ शानदार ब्लाइंड डेट रखूँगी और तुम्हारी वहाँ पे वाइफ भी मिलेगी और फिर तुम्हारी कई सारे बच्चे होंगे। ये मेरा एक सपना है। माइक कहता है, वाइफ, इसका मतलब आपके और फादर जैसे रिश्ते। माइक की मॉम कहती है, हाँ वैसा ही। और माइक सोचता है कि उसकी मॉम उसके फादर का क्या हालत करती है और उसको कैसे ट्रीट करती है। जो सोचकर तो माइक बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है, वाइफ, मुझे लगता है कि योद्धाओं को हराना आसान है, मैं प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। और वहाँ से भागने लगता है। माइक की मॉम माइक का पीछा करने लगती है और कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढूंगी। ये सब माइक सोचकर इमोशनल हो जाता है और तभी माइक को इल्यूज़न आने लगता है कि वहाँ पे पार्टी हो रही है। माइक जैसे ही अपनी मॉम को देखता है वो इमोशनल हो जाता है और उनको गले लगाने जाता है, लेकिन तभी वो इल्यूज़न गायब हो जाता है। ये सब सोचकर माइक इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइक ग्रैंड एल्डर के घर पे आ जाता है और जैसे ही ग्रैंड एल्डर को बुलाता है वैसे वहाँ पे अजीब सी आवाज़ होती है। माइक गेट खोलकर देखता है तो ग्रैंड एल्डर वाइन का कंटेनर छुपा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम युग्जम सिटी को देखते हैं। देव अनाथ आश्रम में बच्चों से मिलने आता है। देव को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और देव को घेर लेते हैं। देव कहता है, आप लोगों ने मिस डैन को परेशान तो नहीं किया। वो बच्चा कहता है, नहीं, हमने परेशान नहीं किया, गोल मटोल को छोड़कर, जो हमेशा अपने पैंट को गीला कर देता है। मिस डैन देव को देखकर इमोशनल हो जाती है और देव से उसका हालचाल पूछती है। देव कहता है, मैं सब कुछ ठीक हूँ। मिस डैन बच्चों से कहती है, इन्हें परेशान मत करो, वो अभी आए हैं, उन्हें आराम करने दो। देव कहता है, कोई बात नहीं। बच्चे माइक के बारे में पूछते हैं। देव कुछ चॉकलेट को निकालते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए माइक ने भेजा है। चॉकलेट को देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। एक बच्चा कहता है, आप इस बार माइक के साथ बहुत ज़्यादा टाइम तक रहे हो, आप कई सारी दिलचस्प चीज़ें देखी होगी। आपको इटर्निटी फ्लावर कहाँ से मिला और क्या आप समुद्र के टाइटन से मिले। देव कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे अच्छे से रहना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माइक ग्रैंड एल्डर के पास था। माइक कहता है, मैं 9th लेवल पे पहुँच गया हूँ और रेड क्वीन ने भी हमारी बहुत सारी मदद की है। रेड क्वीन की वजह से हम अभी तक जिंदा है। ग्रैंड एल्डर कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने जल्दी 9th लेवल पे पहुंच जाओगे। ये बहुत अच्छा है। अब तुम इतने पावरफुल हो गए हो कि तुम थंडर सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब तुम किंग बन सकते हो। माइक की नज़र तो वाइन पे थी, लेकिन ग्रैंड एल्डर माइक को दूर कर देते हैं। माइक कहता है, क्या ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा है? अभी 3 साल भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुए। ग्रैंड एल्डर कहते हैं, अब मैं इसको ज़्यादा नहीं संभाल पाऊँगा। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मैं उसे भी नहीं संभाल पाऊँगा, तो तुम क्या जवाब दोगे? उससे पहले तुम किंग बन जाओ। लेकिन माइक की नज़र तो वाइन पे थी। माइक को ग्रैंड एल्डर दूर करते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किंग बनने लायक नहीं हो। क्या तुम थंडर सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हो? माइक कहता है, मैं थंडर सिटी का मास्टर बन सकता हूँ, लेकिन किंग नहीं बन सकता हूँ। ये काम सेंग चैन से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। उसने कुछ साल पहले ही 9th लेवल पे पहुंचा है। वो किंग बनने लायक है। ग्रैंड एल्डर बताते हैं कि वो किंग बनने लायक है, लेकिन वो बनना नहीं चाहता है। और तभी माइक के पीछे वाला कंटेनर हिलने लगता है। असल में उस कंटेनर के नीचे माइक के फादर और मॉम थे। उन्हें बचाने के लिए ग्रैंड एल्डर कहते हैं, और जब से तुम आए हो यहाँ पे मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि तुम किंग बनोगे या नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, उसके बाद तय कर दिया जाएगा कि तुम बनोगे किंग या नहीं। और माइक को उस कंटेनर से दूर कर देते हैं और ग्रैंड एल्डर माइक से पूछते हैं कि तुम महल जाने वाले हो या यहीं पे रहने वाले हो। माइक कहता है, मैं वापस उस जगह पे नहीं जाना चाहता हूँ जिसकी वजह से मेरा दर्द ताज़ा हो जाए। जो सुनकर माइक की मॉम माइक के फादर को चिमटी काटने लगती है और फिर नीचे आ जाती है और कहती है, तुमने सुना माइक क्या कह रहा है? उसे उस महल में नहीं जाना है जहाँ हम लोग रहते थे। उसे डर लग रहा है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है। वो मुझे माफ़ करेगा या नहीं? और रोने लगती है।
माइक के फादर माइक की मॉम को शांत करवाते हैं और कहते हैं तुम टेंशन मत लो, हम हमारे बेटे को अच्छी तरह से जानते हैं, वो हमें माफ़ ज़रूर कर देगा। माइक की मॉम कहती है तो हम क्या करें। माइक के फादर वाइन पीने लगते हैं, जो देखकर माइक की मॉम उस वाइन को छीनने लगती है और कहती है तुम बताओ क्या करना है। माइक के फादर कहते हैं मेरे पास एक प्लान है, 3 दिन बाद समारोह होने वाला है। और उसको कोई प्लान बताता है माइक की मॉम के कान में, जो हमें बताया नहीं जाता है। और हम ऊपर का सीन देखते हैं। माइक कहता है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रहूँगा, मैं ज़्यादा टाइम तक देव के साथ प्रैक्टिस करूँगा। वह ओरेकल ऑफ विजडम बन गया है, जो सुनकर ग्रैंड एल्डर कहते हैं ओरेकल ऑफ विजडम, ये अच्छी बात है, अब तुम्हें भी काफ़ी मेहनत करनी होगी आगे बढ़ने के लिए, कम से कम तुम्हें थंडर सिटी के मास्टर बनने के काबिल तो बनना होगा। माइक कहता है आपका क्या मतलब है, मैं उसके काबिल नहीं हूँ? अगर मेरे पास से पैलेस बीट नहीं होती तो मैं उसे मार देता। ग्रैंड एल्डर कहते हैं तुम उसे मार पाते? तुम्हारे आवाज़ में तो ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम उसे मार पाते। माइक कहता है मैं उसे नहीं मारना चाहता हूँ, अगर वह मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊँगा। और हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है। माइक की मॉम उस प्लान को देखकर खुश हो जाती है और कहती है मैं उसके सामने अच्छे से रोऊंगी। माइक के फादर कहते हैं उसका दिल बहुत बड़ा है, वो हमें ज़रूर माफ़ कर देगा और हमारा प्लान ज़रूर काम करेगा। और माइक की मॉम भी खुश हो जाती है और दोनों एक एक कंटेनर उठाकर वाइन पीने लगते हैं। और हमें ऊपर का सीन दिखाया जाता है। माइक कहता है हम कितने टाइम से नहीं मिले, आपने तो बहुत सारे वाइन को इकट्ठा करके रखा होगा, मैं यहाँ ट्रेनिंग करने आया हूँ तो क्यों ना मुझे भी कुछ दे दो। लेकिन ग्रैंड एल्डर साफ साफ मना कर देता है और कहते हैं वो मेरा ख़जाना है। और हम नीचे देखते हैं माइक के फादर और माइक के मोम दोनों एक एक कंटेनर उठा के बहुत सारे कंटेनर को पी लेते हैं। ऊपर ग्रैंड एल्डर माइक से कहते हैं अगर तुम प्रैक्टिस करने आए तो तुम जाकर थंडर पूल पर प्रैक्टिस करो, वहाँ तुम्हारे लिए सबसे अच्छा प्रैक्टिस होगा। माइक कहता है बिल्कुल नहीं, तुम बहुत बड़ी आलसी हो। और माइक के पीछे वाइन की कुछ बोतल देखता है और माइक उसे उठाकर वहाँ से लेकर भागने लगता है। ये देखकर ग्रैंड एल्डर कहते हैं अच्छा ठीक है, तुमने कम से कम इसके लिए पूछा। और फिर माइक के फादर और माइक की मॉम को दिखाया जाता है, जो सारे कंटेनर को ख़त्म कर देते हैं। ग्रैंड एल्डर जब उनको देखते हैं ऐसा तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, जो देखकर माइक की मॉम उन पर गुस्सा हो जाती है। ग्रैंड एल्डर उन दोनों पर फायरबॉल से अटैक कर देते हैं, जो देखकर माइक के फादर और माइक की मॉम वहाँ से भागने लगते हैं और ग्रैंड एल्डर उनका पीछा करने लगते हैं। और तभी ग्रैंड एल्डर उन पर अटैक करते हैं। माइक की मॉम और माइक के फादर वहाँ से भाग जाते हैं और ग्रैंड एल्डर कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने बेटे को कैसे मनाते हो। नेक्स्ट सीन में हम देव और माइक को देखते हैं। देव कहता है कंपटीशन आने वाला है, क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? माइक कहता है नहीं, मैं अकेले कर सकता हूँ, ये मेरे पावर को देखने के लिए है, अगर तुम्हें पसंद आता तो तुम आके देख सकते हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम ओरेकल ऑफ विजडम बनने के बाद तुम इतना सुधर जाओगे, तुम अपने नया पावर को मुझे दिखाओगे। देव कहता है वो पावर शो ऑफ करने के लिए नहीं है, और वैसे भी मैं अभी उसे पूरी तरीके से नहीं समझ पाया हूँ, अगर मैं उसे पूरी तरीके से समझ गया तो मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा, उसका फ़ायदा तुम्हें भी होगा। माइक कहता है हाँ मुझे भी पता है, मुझे महसूस होता है जब तुम कल्टीवेशन करते हो और मैं अभी तक सभी एलिमेंट को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मुझे उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। कंपटीशन के मौके का फ़ायदा उठाकर मैं तुमसे भी आगे निकल जाऊँगा। देव कुछ नहीं बोलता है तो माइक पूछता है क्या हुआ। देव कहता है मैं अपनी पावर को जितना बढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधे का बोझ उतना ही बढ़ रहा है। माइक कहता है अगर डीमन हम पर वापस अटैक करेंगे तो हम इस पावर से उनका सामना कभी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इस बार थंडर सिटी को तबाह नहीं करने दूंगा। देव कहता है लेकिन सी ड्रैगन भी हैं। माइक कहता है इससे सी ड्रैगन का क्या लेना देना। देव कहता है ओरेकल ऑफ क्रश से मैंने पूछा था, सी ड्रैगन 5 एम्परर के मास्टर हैं, मैजिक डोमेन से उनका कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी, आपको पता है क्या हुआ था? ओरेकल ऑफ क्रश कहते हैं हाँ मुझे भी उसका बारे में पता है, मैं भी उसमें शामिल था। इसका मामला 7 डिवाइन बीज से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। माइक कहता है ऐसा है, इसके बारे में हमें सी जाइन ने भी बताया था। देव कहता है आगे चलकर हमें इसके प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। माइक कहता है इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, भविष्य का भविष्य में देखेंगे, अभी बस हमें हेवनली डीमन को हराने के बारे में सोचना चाहिए। वैसे मत भूलो कि हमारे पास पैलेस बीट है। देव कहता है हम इतने ज़्यादा पावरफुल बने हैं, इसका श्रेय पैलेस बीट को जाता है। माइक कहता है रेड क्वीन हमारे खून की प्यासी थी, लेकिन पैलेस बीट ने उन्हें हमारा दोस्त बना दिया। और माइक देव को वाइन देता है। देव उस वाइन को टेस्ट करता है और कहता है ये बहुत ही अच्छी है। माइक कहता है मुझे बताओ, हम जिन लड़कियों को जानते हैं उसमें सबसे खूबसूरत तुम्हें कौन सी लगती है? क्या वो एमा है या लविंग है? देव उससे दूर करते हुए कहता है टाइगर प्रिंसेस और ग्रेट गोल्डन गॉड को मत भूलो। माइक कहता है आपके प्रेमी
फेंगडिंग के बारे में क्या, लेकिन उसकी सगाई हो चुकी है। लड़कियों का अपना ही अलग स्टाइल है, लेकिन रेड क्वीन सबसे अलग है। देव कहता है उसको अपने फैसले का पछतावा नहीं हुआ। माइक कहता है तुमने सही कहा, और कहता है ऐसा पावरफुल और खूबसूरत लड़के से मिलना मुश्किल है। मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें कभी उस पर क्रश था? देव कहता है तुम क्या कह रहे हो, चलो एक बोतल रेड क्वीन के लिए हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम रेड क्वीन के घर को देखते हैं, जो अगले एपिसोड में लाइफ स्टोन को हमने देखा था, जो रेड कलर का हो गया था, वो वापस से चमकने लगता है और वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी को खींचने लगता है। और तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और रेड क्वीन वापस से ज़िंदा हो जाती है, लेकिन वह अपने बचपन वाले रूप में रहती है। रेड क्वीन उस लाइफ स्टोन को वापस से सही कर देती है। रेड क्वीन कहती है क्या बात है, अपने आप को सेक्रीफाइस करने के बाद मुझे एक नया जीवन मिला, अब मेरी नई शुरुआत होगी। और यहीं हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।